क्लियर हो गया जी। ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज़ बता रहा है, और मैंने खुद ही बता दिया आपको डिमांड कर्व की डेफिनेशन। मैंने कहा था कि मैं नहीं बताता, चलिए कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आउटपुट लेवल होगा, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व होंगे। हम यहाँ पे एक मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बना देते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, और इसको सिंपल मोनोपोलिस्ट कर्व कहते हैं। ये मैं बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूँ। ये सिंपल मोनोपोलिस्ट, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे आ गया हूँ, ठीक है ना, पर तो परेशान नहीं होना। इसको मैं विद इन ब्रैकेट कर देता हूँ। सिंपल मोनोपोलिस्ट कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है ये। और यहाँ से हमारे पास एक कर्व बना देते हैं जिसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व। कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, मोनोपोलिस्ट की कॉस्ट तो चेंज नहीं होती। क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पे मैं एक कर्व बनाता हूँ जो कि कहलाएगा आपका DM कर्व, DM कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। ये मार्केट डिमांड कर्व है, ये मैं आपको बताता हूँ कि क्यों होगा, बल्कि इसको हम यहाँ पे हल्का सा लिख भी लेते हैं। मैंने मार्केट डिमांड कर्व क्यों बनाया, इसकी रीज़न है बेसिक, इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है फॉर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेटर। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फॉर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिमांड कर्व बन जाता है जब मोनोपोलिस्ट फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को परफॉर्म करता है, तो उसका ये कर्व जो है वो डिमांड, जो मार्केट डिमांड कर्व है बेसिकली, वो उसका क्या बन जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये ड्यू टू प्राइस होता है, क्योंकि उसका जो ऑर्डिनल जो सिंपल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, इसका तो उसके साथ कोई मुतल्लिका नहीं, रेलेवेंट कोई केस नहीं होता, इसके साथ उसका कोई कंसर्न नहीं होता जब मोनोपोलिस्ट परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एक्सरसाइज कर रहा होता है। क्या होता है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो जब मोनोपोलिस्ट अपना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करता है, तो उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो प्राइस के इक्वल्स हो जाता है। जब प्राइस की रेलेवेंट कोइंसिडेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो कर्व आपका मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ से कि अगर मोनोपोलिस्ट, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अगर मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस नहीं करता तो वो क्या करेगा, OQ1 क्वांटिटी सेल आउट करेगा अगेंस्ट द प्राइस OP1। ठीक है, तो क्या होगा कि इस प्राइस पे OP1 पे OQ1 जब कंज्यूमर क्वांटिटी परचेज़ करेगा तो वो AJP1 दिस मच ऑफ एरिया, इसको मैं डॉट डाल देता हूँ, ये कंज्यूमर क्या करेगा, सरप्लस इंजॉय करेगा। ये कंज्यूमर सरप्लस बन जाता है ना, मैंने कहा ना डिफरेंस बिटवीन प्राइस विलिंग टू पे, ठीक है, ये विलिंग टू पे है और ये एक्चुअली पेड है, उनके दरमियान का जो डिफरेंस है बेसिकली क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक हो गया यहाँ तक। AJP1 कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कंज्यूमर इंजॉय कर रहा है। अब हम सपोज करते हैं कि मोनोपोलिस्ट जो है ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को परफॉर्म कर रहा है एंड ही इज़ एबल टू चार्ज different prices for different units according to the marginal evaluation of consumer। ये बात मैंने आपको अभी बताई है कि इलास्टिसिटीज़ की वजह से evaluation of consumer, डिफरेंट इलास्टिसिटीज़ की वजह से जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को परफॉर्म करेगा। तो ये उसी के साथ लिंक करता है कि जब मोनोपोलिस्ट सपोज करते हैं कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो परफॉर्म करेगा कब, जब इलास्टिसिटीज़ डिफरेंट होगी। क्या होगा, मोनोपोलिस्ट सिर्फ जब फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो ना वो पहले वो
ओ ऑफ ए प्राइस चार्ज करेगा, ठीक है ना। इस प्राइस को जब वो चार्ज करेगा तो ऑब्वियसली ये जो कंज्यूमर सरप्लस है ये इसके अंडर आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने कहा था कि जब फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट परफॉर्म करता है तो वो कंज्यूमर से उसका सारे का सारा क्या करता है, कंज्यूमर सरप्लस स्नैच कर देता है। मोनोपोलिस्ट ना सिर्फ ओ ऑफ ए प्राइस चार्ज करेगा, ठीक है, सारे का सारा जो कंज्यूमर सरप्लस है वो भी क्या कर लेगा, स्नैच कर लेगा। किस यूनिट के कितनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी के अगेंस्ट, ओ क्यू 1 ऑफ अमाउंट क्वांटिटी के अगेंस्ट। क्वांटिटी चेंज नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखनी। प्राइस हाई चार्ज करेगा, ठीक है, रादर देन ओ पी 1 प्राइस चार्ज करेगा। ओ ऑफ ए ओ ऑफ पी के अलावा ओ ऑफ पी चार्ज नहीं करेगा, लेकिन क्वांटिटी वो अपनी सेम रखेगा, ओ क्यू ऑफ 1। क्लियर हो गया जी। जब फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट परफॉर्म करेगा तो वो दिस मच ऑफ क्वांटिटी के अगेंस्ट क्या करेगा, दिस मच ऑफ प्राइस चार्ज करेगा, ना कि OP1 प्राइस। जब ये प्राइस चार्ज करेगा, हाई प्राइस चार्ज करेगा, क्योंकि उसने ये फील किया ना कि इलास्टिसिटीज़ क्या है, डिफरेंट है, तब वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को परफॉर्म करेगा। तो वो यहाँ से ये जो स्नैच कंज्यूमर सरप्लस है P1J ऑफ ए सारे का सारा कंज्यूमर से क्या कर लेगा, स्नैच कर लेगा। अब यही कंज्यूमर सरप्लस आपके पास ये जो हम सेकंड डायग्राम है हम इस पे जाके परफॉर्म कर रहे हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है। ये आपके पास आ जाएगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये जो कंज्यूमर सरप्लस है इसको मैं भी यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ। और यहाँ से आप ऊपर जाओ तो ये आपके पास प्राइस कहलाएगी, दिस इज़ कॉल्ड P1, ये पॉइंट H रख लेते हैं, और दिस मच ऑफ जो कंज्यूमर सरप्लस है। क्लियर हो रहा है ना, वहाँ पे ये है, यहाँ पे ये कंज्यूमर सरप्लस है। ये जो कंज्यूमर सरप्लस है ये क्या कर लेगा, कंज्यूमर अपने मोनोपोलिस्ट जब परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म करेगा तो कंज्यूमर से स्नैच कर लेगा प्राइसेस को इंक्रीज़ करके। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगा। ये इसका एक हिस्सा है। अब मैं दूसरे हिस्से की तरफ जाता हूँ कि ये जो डिमांड कर्व है, मार्केट डिमांड कर्व, ये कैसे आया। ये बात जहन में रखनी है कि इन केस ऑफ परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो मोनोपोलिस्ट है वो कभी भी प्राइसेस को लो नहीं करेगा ज़्यादा चीज़ें सेल करने के लिए। ये बात आपने जहन में रखनी है कि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस ज़्यादा करने के लिए मोर क्वांटिटीज़ को कभी भी सेल नहीं करेगा। क्या होगा, जो यूजुअल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, जो सिंपल मार्जिनल रेवेन्यू मोनोपोलिस्ट का कर्व है, इस मोनोपोलिस्ट जब ये मोनोपोलिस्ट परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को परफॉर्म करेगा तो ये यूजुअल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। क्या होगा कि जो मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म कर रहा है उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा वो कोइंसाइड्स हो जाएगा विद पी, प्राइस के साथ मुवाफ़क़त रखेगा, प्राइस के साथ मुवाफ़िक हो जाएगा, प्राइस जैसा हो जाएगा, जिस तरह का प्राइस वो चार्ज करेगा उसी तरह का उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी हो जाएगा। अब होगा क्या कि मोनोपोलिस्ट का जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा वो आइडेंटिकल हो जाएगा विद द मार्केट डिमांड कर्व। मैंने इसलिए ये मार्केट डिमांड कर्व बनाया, ठीक है ना। सिंपल जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा मोनोपोलिस्ट का, उसका उस मोनोपोलिस्ट के साथ जो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म कर रहा है कोई ताल्लुक नहीं होगा। क्या होगा कि उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो प्राइस के साथ कोइंसाइड हो जाएगा, और प्राइस के बाद जब वो प्राइस के साथ कोइंसाइड हो जाएगा तो ही मोनोपोलिस्ट का जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट परफॉर्म कर रहा है उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और जो मार्केट डिमांड कर्व होगा ये सेम हो जाएंगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो कर्व बनाया है वो मार्केट डिमांड कर्व बनाया। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। अब होगा क्या कि जो आउटपुट होगी, है ना। अब चूँकि मोनोपोलिस्ट जो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म कर रहा है उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये हो जाएगा मार्केट डिमांड कर्व, तो आपका इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। अब होगा क्या कि क्वांटिटीज़ वो दिस मच ऑफ क्वांटिटीज़ क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा।
है ना, एक्सपेंड कर देगा क्वांटिटीज़ को, क्यों नॉट तक एक्सटेंड कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्केट डिमांड कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो इक्विलिब्रियम आपके पास ये बन जाएगा। होगा क्या कि इस एक्सटेंशन की वजह से ये जो आपके पास शेडेड एरिया है ये भी कंज्यूमर सरप्लस उसके मोनोपोलिस्ट का, वो मोनोपोलिस्ट जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म कर रहा है उसके प्रॉफिट में एज एन इंक्रीमेंट ये कंज्यूमर सरप्लस क्या आ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये कंज्यूमर सरप्लस और ये कंज्यूमर सरप्लस दो शेडेड एरिया हैं जो उसके प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। फर्दर उसका जो टोटल प्रॉफिट मैंने जैसे कि बताया आपके पास एक तो ये एरिया आ जाएगा, एक ये वाला एरिया आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। और इस क्यू नॉट के अगेंस्ट क्या हो जाएगा कि ये जो जब ये क्वांटिटी यहाँ से यहाँ पे बढ़ेगी तो अल्टीमेटली यहाँ से आपके पास प्राइसेस इसके बढ़ने में से कम हो जाएंगी। जब कम होंगी पी नॉट, देखो ना क्वांटिटी, ये जो मार्केट डिमांड कर्व है इसके यहाँ पे इंटरसेक्शन की वजह से क्वांटिटी बढ़ेंगी तो प्राइसेस यहाँ पे डिटरमिन होंगी एग्जैक्टली यहाँ पे पी नॉट। इस पी नॉट प्राइसेस का यहाँ से यहाँ आने का मतलब है कि ये प्राइसेस यहाँ से यहाँ आ गई हैं और ये क्वांटिटीज़ यहाँ से यहाँ आ गई है। अब जब प्राइस ये हो जाएगी पी नॉट इस प्राइस के अकॉर्डिंगली ये क्वांटिटीज़ हो जाएंगी तो आपके पास कंज्यूमर सरप्लस ये बन जाएगा सारा, ठीक है ना। ये शेडेड एरिया कंज्यूमर सरप्लस उसका प्रॉफिट बढ़ा देगा, प्लस ये जो एरिया है P1 P नॉट J एंड B इस प्राइस की रिडक्शन की वजह से ये भी उसके प्रॉफिट में एज ए कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो प्रॉफिट जो टोटल बन जाता है मोनोपोलिस्ट का, ये कंज्यूमर सरप्लस भी स्नैच करके इस क्वांटिटी को बढ़ा के प्राइस रिड्यूस कर करके, या फिर ये जो प्रॉफिट उसने कंज्यूमर सरप्लस ने प्राइस मोनोपोलिस्ट ने प्राइस कम करके जो अटेन किया है कंज्यूमर सरप्लस के फॉर्म में, ये उसके प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा।